नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये जो ऐसा दिवीणा है उसमें कुछ पद्यांश बच गए थे, उनके बारे में चर्चा करें थे। इसमें अपन ने पढ़ लिया कि जो प्रियमवद है उसको किरीट ध्रुव अपने बारे में बतला रहा है। तो उन्हीं बातों को स्मरण करता हुआ किरीट ध्रुव आगे जो है, तो इस अंश में किरीट ध्रुव जो है वो एक्चुअल में क्या है कि ऋतुओं का वर्णन करेगा। जैसे शरद ऋतु में क्या हुआ था मेरे साथ है, किस प्रकार की घटनाएं घटी थी, तो वो अपन को पढ़ने को मिलेगा। तो किरीट ध्रुव हो प्रेमवद को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों का क्रेंकार, कांधे लंबी टीटीबी की कि हे प्रियमवद, मुझे बहुत अच्छी तरीके से स्मरण है, याद है कि शरद ऋतु में जब जल भरे हुए ताल होते हैं ना, देखो शरद ऋतु में ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, यानी शरद ऋतु में जब जल से भरे हुए ताल यानी सरोवर होते हैं, उनकी लहरों की जो सरसराहट की ध्वनि होती है ना, सरसर जैसे पानी आगे से आगे बहता है, उसकी ध्वनि मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि कुंजों का क्रेकाल, कि विरह के अंदर एक कुरजा पक्षी होता है जो कि अपनी विरहिणी के लिए इतनी कातर ध्वनि में रात्रि के समय एक्चुअल में क्या करता है, वो बोलता है दर्द भरी आवाज में। ये कुरजा पक्षी जो होता है वो रात्रि होते ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दिन निकलते ही वो नज़दीक आ जाते हैं, जबकि होता उल्टा है। प्रकृति का नियम है कि दिन में दोनों अलग अलग रहें और रात्रि के समय एक ही घोंसले में आ जाएं, परंतु ये कुरजा जो पक्षी होता है ये रात्रि के समय अलग चला जाता है, तो अपने दर्द भरी आवाज़ में विरहिणी के लिए कातर ध्वनि में बोलता है। तो वो भी मुझे याद है। कांध लंबी टीटीबी की, और जो टिटेहरी होती है ना, जो ट्यू ट्यू बोलती है, उसकी लंबी ध्वनि का भी मुझे स्मरण है कि वो बोलती थी। पंखयुक्त सहायक सी हंस बलाखा, और आगे कहता है कि मुझे चीड़ों के वनों में गंध और प्रवणता से विलुप्त हो रही, जैसे पंखयुक्त सहायक जैसे एक तीर के समान मुझे वो लगते थे। पंखयुक्त सहायक की हंस बलाका, और हंसों की जो बच्चों की जो जोड़ी है वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। चीड़, आगे कहता है कि चीड़ वनों की गंध अंध उन्मंद पतंग जहां तहां टकराहट, और मुझे चीड़ के जो वन हैं उसमें आगे कवि कहता है कि मुझे वो चीड़ के वनों की गंध और जल प्रपातों के विलुप्त स्वरों भी अच्छी तरीके से याद है। मुझे ये भी स्मरण है कि जल प्रपातों का लुप्त स्वर सा झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की गति, और मुझे ये भी याद है कि झिल्ली है, मेंढक है, कोयल है, चातक है, इनकी झंकार भरी जो यति है, वो भी उस यति की गति भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और साथ ही साथ संसर्ती यानी सृष्टि की साएं साएं, हाँ मुझे स्मरण है, हाँ मुझे ये भी याद है कि सृष्टि का सन्नाटा चारों तरफ से छाया रहता था, वो भी मुझे याद है। दूर पहाड़ों में काले मेघों की बाढ़, और दूर पहाड़ों में जो कि काले मेघ होते हैं वो आपस में टकराते हैं। काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगार रहा हो, यूथ मानो ऐसा लग रहा हो जैसे हाथियों का समूह चिंगार रहा हो, जबकि वे काले पहाड़ आपस में टकराते थे, तो हाथियों का समूह चिंगारने की ध्वनि में मुझे स्मरण है। घबराहट चढ़ती भैया की, और मुझे ये भी याद है कि प्रवाहमान जल की घबराहट है, उनके किनारे से रेतीले कगार पर गिरता छप छपाप झंझा की फुफकार लुप्त है। और मुझे ये भी याद है कि घघराहट चढ़ती बैया की, यानी जल प्रवाह है होता है उसकी घघराहट, और किनारों से टूटती हुई पानी, जब किनारों से पानी टूट टूट के गिरता है तो छपाक छपाक गिरना भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। मुझे स्मरण है झंझा फूफा तप्त, मुझे ये भी स्मरण है कि पेड़ों का अर्रा अर्रा करके टूटना, और मुझे ये भी याद है कि तूफान के समय झंझावत आंधी आती थी, उस तूफान की तरह फुटकारें और अर्रा अर्रा करके उस तूफान में जो पेड़ गिरते थे ना टूट करके, वो भी मुझे स्मरण है। ओले की करी चपत भी मुझे स्मरण है, और तीव्र गति से गिरने वाले जो ओले हैं बरसात के समय, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद हैं। जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, और पाले यानी सर्दी के समय में जब परतें जम जाती हैं तो मुझे ये भी अच्छी तरीके से याद है, वो घास सूख सूख के ऐसे टूटने लगती हैं। तो क्या लिखा है कि जमे पाले की तनी कटारी से, यानी कटारी के समान हो जाती हैं सूखी घास। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सूखी घासों को किसके समान बताया है, कटार के समान हो जाती हैं वो पाले के समय में। ऐंठी मिट्टी की स्निग्ध घाम धीरे धीरे रिसना, और मुझे वो भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेहनत और पसीने की नमी लेकर के जब कड़ी धूप से ऐंठी हुई मिट्टी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। इस प्रकार से इस पद्य को अपन ने पढ़ा है, जो
किरीट है वो प्रियमवद को अपनी सारी बातें बतलाता है कि शरद ऋतु में भरे हुए तालों की सरसराहट मुझे अच्छी तरीके से याद है, और कूंजा पक्षी की दो कातर ध्वनि है वो भी मुझे याद है, और टिटीहरी की लंबी आवाज़ है वो भी मुझे याद है, और पंखयुक्त साइक यानी पंख से युक्त साइक एक मतलब धनुष के समान हंसों की जो जोड़ी है एक साथ उड़ते हैं वो भी मुझे याद है। चीड़ के वनों की गंध उन्मत्त पतंग जहाँ तहाँ टकराती है, और जलप्रपातों का लुप्त होता हुआ सा एक स्वर, झिल्ली, दादुर यानी मेंढक, कोकिल, कोयल, चातक आदि की झंकार और उनकी पुकारों की गति भी मुझे याद है। सृष्टि का चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा भी मुझे याद है, और मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों में काले मेघों की जैसे बाढ़ आ जाती है, दोनों टकराते हैं तो मानो ऐसे लगते हैं जैसे हाथियों का समूह चिंगाड़ रहा है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि दूर पहाड़ों पर काले मेघों की बाढ़ किरीट को किस प्रकार से याद दिलाती है, तो मानो हाथियों का कोई समूह चिंगाड़ रहा हो, और घर्राहट करती बैया यानी बहुत तेज गति से बहता हुआ पानी, और उसमें किनारे से कट करके गिरती हुई जो मिट्टी है, रेत है, उसकी छप छपाक भी मुझे याद है, और झंझा और तूफान में तपते पेड़ों का अर्रा अर्रा करके टूटना, और ओले की करी चपत और तीव्र गति से गिरने वाले ओरों की करी चपत, और जमे हुए पाला जम जाने के कारण सूखी घासों की जो टूटन है वो एक कटारी के समान लगती है, और ऐंठी मिट्टी की स्निग्ध घाम धीरे धीरे उसका रिसना मतलब कि मेहनत और पसीने की नमी लेकर के कड़ी धूप में ऐंठी मिट्टी का धीरे धीरे गलना भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से स्मरण है। आशा करता हूँ आराम से समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, हिम तुषार के फाहे धरती के गाहों को सहलाते चुपचाप। बहुत ही प्यारा पद्य है कि मानो आगे कहता है किरतरु अपने प्रियमद को अपनी स्मृति बताता है कि हे प्रियमद, मुझे भली प्रकार से याद है कि हिम तुषार के फाहे धरती के गाहों को सहलाते चुपचाप, यानी ऐसा लगता है कि जैसे कि सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो मुझे ऐसा लगता है मानो कि धरती के गाहों पर कोई बर्फीली रुई के फाहों से चुपचाप उसको सहला रहा हो। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज है, और साथ ही घाटी में गिरती हुई चट्टानों की जो अनुगूंज है वो गूंज उठती थी, वही अनुगूंज जो है वो मंद ध्वनि से कांपती मंद गूंज अनुगूंज सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव मुझे स्मरण है। आगे कवि कहता है कि गिरती चट्टानों की गूंज है, तो घाटी में गिरती हुई चट्टानों की अनुगूंज उठती है, तो वही अनुगूंज मंद ध्वनि से सुनाई पड़ती है, और बाद में वो क्या करती है, चुप्पी छा जाती है, चारों तरफ से नीरव ध्वनि हो जाती है, यानी चुप्पी छा जाती है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट के ताल। आगे किरीटरु प्रियमवद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है जब धरती पर आंगन हरितिमा से भर जाता है, कि हरी तलहटी में छोटे छोटे ओट का ताल, यानी जो धरती का आंगन है वो चारों ओर से हरियाली से भर जाता है, तब वृक्षों में क्या होता है, भर जाता है, तब वृक्षों के बंधे वन्य पशुओं में आतुर, किंतु बंधे समय वन्य पशुओं की नाना विधि आतुर तृप्त पुकारें, यानी विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उनकी आतुर किंतु तृप्त पुकारें सुनाई पड़ती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी पशु की गर्जन होती है, गुर्राहट होती है, चीख है, भूख है, हुक्का है, चीहाट है, ये सब सुनाई देता है मुझे, ये सारी सुनाई दे पड़ती थी। कमल मुकुंद पत्रों पर चोर पेर द्रुत धावित जलपंछी की चाप है, और आगे कहता है कि कमल और मुकुंद के पत्रों पर जल पक्षियों की हल्की सी पदचाप भी मुझे सुनाई देती है। कुमुद मुकुंद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की चाप, यानी कमल और कुमुद के पत्रों पर जल पक्षियों की हल्की सी पदचाप सुनाई पड़ती थी। थाप दादुर की चकित छलांग की, और साथ ही क्या होता है, दादुर होता है मेंढक, और साथ ही कभी कभी मेंढक की छलांग भी मुझे चौंका देती थी, यानी पत्तों पर मेंढक भी घूमते थे और जल पक्षी भी घूमते थे। पंथी के घोड़े की टाप अधीरे, और आगे कहता है कि जैसे कभी कभी मुझे ऐसा सुनाई देता जैसे राहगीरों के घोड़ों की टाप भी सुनाई मुझे पड़ती थी। अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुर की मुझे याद है, और साथ ही साथ में उनके भैंसें उनके पश्चात में उठने वाली खुरों की जो ध्वनि है वो भी मुझे अचंचलता भरी थाप है वो भी मुझे अच्छी तरीके से सुनाई देती है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं मित्रों परीक्षा के लायक, कि जो किरीटरु है उसके कुमुद पत्रों पर चोर पैरों से कौन चलता था, जल पक्षी, और साथ ही साथ छलांग कौन लगाता था, दादुर की थाप उसे छलांग लगाकर चकित कर देती थी, और घोड़े की टाप अधीर सुनाई देती थी, और साथ ही साथ अचंचल थी यानी भैंसों के खुरों की जो ध्वनि होती है वो भी अचंचल तब की थाप भी सुनाई देती थी। मुझे स्मरण है
जल क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंदें उजक क्षितिज से। आगे कहता है कि ऋतु कि मेरी स्मृतियों का अंकन करता हुआ कह रहा है कि हे प्रियंवद, जब प्रभात की पहली किरण उजक करके क्षितिज से उदित होती थी, उजक क्षितिज से किरण की पहली बोर जब चकित ओस की बूंदों पर, यानी जब प्रभात की पहली किरण उजक क्षितिज से उदित होती थी और ओस की बूंदों को ताकने लगती थी, उस क्षण सिरहंसी होती थी। उसी क्षण क्या होता था, एक सिरहंसी महसूस होती, उस क्षण सिरहंसी, उस अक्षणी सहसा चौंक सी एक सिरहंसी महसूस होती थी। और दोपहरी में जब, और आगे कहता है जब दोपहरी हो जाती थी तो घास फूस अंधे के खिल जाते थे और घास और फूल हैं वो अनेक प्रकार के घास और फूल हैं वो खिल जाया करते थे। तब क्या होता था कि मौमाखियाँ असंख्य झूमती थी गुंजार करते हुए। तो तब मधुर रस की प्यास की आशा में भटकती हुई जो मौमाखियाँ हैं वो उधर उड़ करके उधर ही मधुमक्खियाँ अपना गुंजन करती थी। वो बात में मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है। उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रालाश ठहराव और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी। और आगे कहता है कि तब लगता था कि अक्षण भर विलंब होकर के सहसा यहीं पर ठहरा जाए। और सांझ जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन जरती थी और संध्या के समय ऐसा लगता था जैसे तारों की तरलता धीरे धीरे द्रवित होकर के धरती पर फैलती चली जा रही थी, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी थी। और ये भी मानो कि आकाश में असंख्य माताएं अपने शिशुओं को दुलार रही हैं। तरल नयन टिटकी असंख्य वत्सल सा युवतियां माताएं के आशीर्वाद से उस संधि निमिष की पुलकन लियमान है। और तब मानो कि आसमान में असंख्य माताएं अपने शिशुओं को दुलार रही हों और टकटके लगा करके शिशु क्रीड़ाओं को निहार रही हों। उस संधि क्षण में ऐसी प्रतीति होती है जैसे सब कुछ लीन हो गया हो, विलय हो गया हो। इस प्रकार से जो कीर्तिरु है वो संबोधित करता हुआ प्रियंवद को बता रहा है सारी बात कि मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं। तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से आप भी नोट करते जाइएगा उसको अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत शानदार बनता है कि धरती के गांवों को कौन चुपचाप सहला रहा था। हिम तुषार यानी बर्फ की जो सर्दियों की बर्फ होती है वो मानो धरती के गांवों को सहला रही हो। और घाटियों में भरती गिरती गूंज कांपती मंद गूंज अनुगूंज खोई सी। और मानो ऐसा लगता था कि जैसे घाटियां जो हैं उसमें गिरती हुई चट्टानों की, यानी चट्टानें टूट टूट के गिरती थी तो उसकी गूंज करती थी तो वो गूंज वापस अनुगूंज यानी दोबारा पहाड़ों से टकरा करके वापस आती थी। तो कभी मंद मंद सुनाई पड़ती थी वो अनुगूंज धीरे धीरे नीरव। और धीरे धीरे क्या हो जाता था वहाँ पर सन्नाटा छा जाया करता था, बिल्कुल चुप्पी छा जाया करती थी। हरी तलहटी यानी धरती का जो आंगन है उसमें हरितिमा भर जाते थे छोटे पेड़ पौधों की ताल से, छोटे छोटे पेड़ पौधों की ताल से। और बंधे समय, और उसी समय क्या होता था, बंधे समय पशुओं की नाना विधि आतुर तृप्त पुकारें। और उसी समय क्या होता था कि पशुओं की आतुर किंतु तृप्त पुकारें सुनाई पड़ती थी। कोई गर्जन करता, कोई गुर्राहट, कोई चीखता, कोई भूंकता, कोई हुक्काता और कोई चिचियाहट करता। और कमल मुकुंद, और कमल मुकुंद के पत्तों पर है वो यानी चोर पैरों से चुपचाप चलने वाला, चोर पैरों से मतलब चुपचाप चलने वाला वो पैरों की जो ध्वनि है वो भी जलपंछी की चाप भी मुझे अच्छी तरीके से सुनाई देती थी। और कभी कभी पत्तों पर क्या होता था, मेंढक जो है थाप दादुर की चकित छलांगों से, और मेंढक की जो थाप है वो उसे चकित कर देती थी क्योंकि मेंढक तो फुदकता है ना, इस प्रकार से देते। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पंथी की घोड़े की टाप अधीर, और कभी कभी उसे सुनाई देता कि कोई राहगीर जो है उनके घोड़ों की टाप भी उसे सुनाई देती थी। अचंचल धीर था भैंसों की भारी खुर की, और साथ ही साथ में भैंसों के पद चाप के उठने वाली जो खुरों की अचंचल थाप है वो भी सुनाई पड़ती थी। और मुझे ये भी स्मरण है, यानी सारी बातें बता रहा है इसमें जो कीर्तिरु है कि उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तक कि ओस की बूंदों को उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन और दोपहरी में। और ये भी बताता है कि प्रभात की जो पहली किरण है वो उजग करके क्षितिज से उदित होती थी और ओस की बूंदों को ताकने लगती थी, उस क्षण एक सिरहंसी पैदा हो जाती थी। इस प्रकार से छोटे छोटे सारे प्रश्न बनते हैं। और देखो आगे भी है, और दोपहरी के समय घास और फूल अंधे के सारे खिल जाया करते थे। तो किस समय घास और फूल खिल जाया करते थे, दोपहरी के समय। मोमाखियाँ असंख्य झूमती थी अनुगूंज करते, और रस का पान करने वाली, रस की प्यास बुझाने वाली या रस की आशा रखने वाली भटकती हुई जो मधुमक्खियाँ वो उसको गुंजायमान करती रहती थी। उस लंबे विलक्ष में क्षण का तंद्रालाश ठहराव और सांझ को। और इसी प्रकार से आगे कहता है कि लगता है कि
वह क्षण विलंबित होकर के सहसा ठहर सा जाया करता था सांझ के समय। तब तारों की तरल कंपकंपी स्पर्शहीन सी झरती थी, मानो नभ में तरल नयन की एक ठिठकी हो। मानो ऐसा लगता आकाश में असंख्य माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को, यानी असंख्य माताएं अपने शिशुओं को, बच्चों को दुलार रही हों, आशीर्वाद दे रही हों, उस संधि निमेष की पुलकन लियमान हो गई हों। और आगे कहता है कवि कि आगे जी कहते हैं कि ऋतु समझाता है कि उस संधि क्षण में ऐसा प्रतीत होती थी जैसे सब कुछ लीन हो गया हो, विलीन हो गया हो। अगला देखिएगा, मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक। आगे कहता है कि मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक। कीर्तरु प्रियंवद को कहता है कि मुझे ये भी याद है कि वन प्रांत का हर देखा गया चित्र जैसे मुझे जड़ सा लग रहा है, स्तब्ध विजड़ित करता मुझको सुनता हूँ मैं। यानी इस पूरे वन प्रदेश का, वन प्रांत का हर देखा हुआ चित्र मुझे एक जड़ सा लगता है। यद्यपि मैं सुनता हूँ किंतु मुझे ऐसा लगता है कि पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, यानी हर जो स्वर है वो मुझे अंदर से कंपन पैदा कर देता है, कंपन सोखती चली जाती है, वायु सा नाद भरा उड़ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वायु में कोई आवाज़ यानी कोई नाद है वो बढ़ी हुई है, जो स्वर है वो कहीं और उड़ जाता है। ये भी मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान हूँ। आगे ऋतु कहता है कि जैसे संपूर्ण परिवेश में मैं अपने आप को भूल गया हूँ, पर मैं मुझको भूल गया, यानी सारा जो परिवेश है इसमें मैं अपने आप को मैंने खो दिया है, भूल गया हूँ। लेकिन सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान हूँ, कि यानी मैं सुनता तो हूँ पर लगता मुझे ऐसा है जैसे किसी शब्द ब्रह्म में लीन हो गया हूँ। मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं। आगे कहता है कि वह अनायास ऐसा कहने लगता है, नहीं 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 मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। ओ रे तरु ओ सुन, ओ स्वर संभार नांद में सृष्टि का। आगे कहता है ओ विशाल तरु, प्रियमद में अचानक क्या होती है, चेतना आ जाती है। तो प्रियमद बोल उठता है बीच में ही कि मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं हूँ, कि मैं नहीं, नहीं मैं कहीं पर नहीं हूँ। हे वन, हे तरु, हे वन के अग्रज, ओ स्वर संभार नांद में संसरती, कि हे विशाल तरु, मेरे स्वरों के श्रृंगार, हे नाद में सृष्टि, तू मुझे संभाल और रस को प्लावन, और मेरा जो रस है उसको प्लावित कर दे, यानी विशाल तरु मेरे रस का तू प्लावन करे। मुझे अक्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढकले छाले ओ शरण में। आगे कहता है मेरी जो अकिंचनता है उसको लक्ष्य कर मेरी भूल को अक्षमा कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे ओढ़ दो, ढक लो, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से छत्र छाया में आच्छादित है, मुझे ढक लो, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। यहाँ पर प्रेमवद बोल रहा है कीर्तरु को। ओ शरण ने मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर साकार का ज्वार डुबो ले, आ मुझे बुला तुम उतर बीन के तारों में, अपने से गा अपने को गा। हे विशालता महानता के प्रतीक वृक्ष, मैं चाहता हूँ कि मेरे गूंगेपन को मेरे सोए स्वरों के सागर का ज्वार है अपने आप में समावित कर ले, डुबो ले, यानी मुझे अपने आप में छुपा ले, अपने खक्कुल को मुखरित कर। आगे कहता है हे विशालता के प्रतीक, हे तरु राजा, अपने खक्कुल को मुखरित करे, यानी मुझे बुला करके इस वीणा के तारों में उतर जाओ अच्छी तरीके से, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध दे, यानी अपनी छाया में पले हुए जो मृग हैं, हिरण हैं, उनकी चौकड़ियों को तू ताल दे, उनको छाया दे अपने छाया तप में, वृष्टि पलवन में यानी बरसात के समय में, और पल्लव कुसुम की लय पर, और इन पत्तों की कुसुम की यानी गंध है उसकी लय पर तुम उसको ढक ले। अपने आगे कहता है पर अपने संचय को कर छंद मुक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। आगे कहता है कि हे तरुराज, अपनी वाणी के स्वरों से तुम छंद मुक्त कविता में उतरो। हे किरीट, अपनी प्रज्ञा बुद्धि यानी मेघा को वाणी प्रदान करो। इस प्रकार से इस पद्य का क्या है कि अपनी छाया में पले बड़े मृगों की चौकड़ियों को तुम ताल दो, अपनी छाया में ग्रीष्म सर्द ये जो सारी ऋतुओं का नाम दिया है, अपनी छाया तप यानी अपनी छाया में तप यानी ग्रीष्म, वृष्टि, पवन, पलवन, कुसुम की लय पर, यानी अपनी छाया में ग्रीष्म, सर्द, वर्षा, पवन, पतझड़, बसंत, इन सभी पुष्प गंध का जो संचयन है जीवन भर कर दे तू। अगला जो पद्य है उसमें कहता है आगे देखो, अब प्रियंवद बोलता है तो राजा जागे। आगे सहसा राजा की चेतना आई, जागे। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, यानी समाधिस्थ जो संगीतकार बैठा हुआ था उसकी ओर देखा और उसका जो हाथ है उठा था। कांपी थी उंगलियां, यानी प्रेमवद की उंगलियां हैं वो कंपकमाने लग गई थी, यानी कंपन हो उठा था उनकी अंगुलियों में।
यानी कहने का मतलब वीणा के तार हैं वो साधकर स्वर साधन करने के लिए कंपन करने लगे थे। अलग अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी वो वीणा, यानी ऐसा लगा कि जैसे वीणा है वो काफी समय से सो रही थी, वो अलग अंगड़ाई लेकर के जगी हो, ऐसा उसको वहां पर महसूस हुआ सभी को। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि अलग अंगड़ाई लेकर कौन जगी है? वीणा। किलक उठे स्वर शिशु के, वो अचानक बोल उठी जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अचानक वो क्या है, हल्के स्वर में ऐसे बोली जैसे कोई शिशु यानी जैसे कोई बच्चा है वो बोल रहा हो। शिशु किलकाने लगे हैं ऐसे। नीरो पद रखता जालिक मायावी, जिस प्रकार से मानो कोई जालिक मायावी है वो चुपचाप अपना जाल रखता हो, इस प्रकार वो अपने पैर रख रहा था। कौन? प्रियंवदे। सदैव करों से धीरे धीरे, यानी सदैव हाथों से वो बिल्कुल धीरे धीरे धीमे धीमे स्वर में बोल रहा था। डाल रहा हो जाल हेम तारों पर, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जालिक मायावी है वो जाल डाल रहा हो किसी पक्षियों को फंसाने के लिए। उसी प्रकार से जो प्रियंवद है वो उस वीणा पर अपने हाथों से जाल डाल रहा था, ऐसा वहां पर महसूस हो रहा था। सहसा वीणा झंझना उठी, अचानक वीणा क्या हुआ? झंझना उठी, मतलब बोल उठी, गूंज उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक उठी, और संगीतकार जो प्रियंवद था उसकी आंखों में मानो कि जैसे ठंडी ज्वाला है वो झलक उठी थी। रोमांस एक बिजली का सा सबके तन में दौड़ गया, और सबके शरीर में एक बिजली का सा करंट है वो दौड़ गया था। सभी सरण ऐसे झंझना उठे थे सारे के सारे। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, यानी जो संगीत है वो अपने आप में अवतरित हुआ था वहां पर। जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, यानी जिसमें सो रहा था कौन? अखंड ब्रह्मा का मौन है वो उसमें सो रहा था। ऐसे इस प्रभाव में थे, डूब गए सब के सब एक साथ। सारे के सारे जो लोग वहां पर सभा में थे सब डूब गए। सबने अलग अलग एकाकी तार पाई, यानी सबने अलग अलग सुना था। सबने क्या किया था? अलग अलग उसमें सुना था, यानी किसी ने अलग सुना, किसी ने अलग सुना। अब वो कैसे सुनते हैं? राजा ने अलग सुना। राजा ने सुना कि जय देवी यश गाय, वरमाला लिए गाती है मंगल गाय। यानी राजा ने ऐसा सुना कि विजय की देवी जो है जय देवी, और वो विजय की माला लिए हुए जैसे यश गान मेरा गा रही हो। इस प्रकार से राजा ने अलग ही सुना। राजा ने क्या सुना था कि जैसे कोई विजय की देवी है वो मंगल गान गाती हुई वरमाला लिए हुए मेरे सामने आ खड़ी है, यानी वो मेरे सामने आ गई है। उस प्रकार से राजा को ये बात महसूस हुई कि विजय की देवी खड़ी है। दुंदुब भी कहीं दूर बजी है, यानी दुंदुब भी है वो मानो कहीं दूर इलाके में बज रही है। दुंदुब भी होती है युद्ध के समय में विजय हो जाती है उस समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, यानी दुंदुब भी कहीं दूर सर्वत्र गूंज रही है। इसकी प्रतिध्वनि राजा को सुन रही थी। राजा का मुकुट सहसा हल्का हो गया मानो फूल हो शीरिष का। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राजा को कैसा सुना कि जैसे कोई यश की देवी है वो वरमाला लिए हुए गाती हुई मंगल गान गाती हुई आ रही है, और राजा का मुकुट कैसा हो गया? हल्का हो गया, मानो किस प्रकार से? शीरिष के फूल के समान हो गया है। उसने सोचा कि ईर्ष्या है, महत्वाकांक्षा है, द्वेष है, चाटुकारिता है, ये सब पुराने लुगड़े की तरह झलक के निखर आया था जीवन कांचन। यानी एक जीवन है वो एक स्वर्ण की तरह निखर करके सामने आ गया है। यानी ये सारी चीजें हैं, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष है, चाटुकारिता, सब बकवास चीजें हैं। बल्कि एक जीवन जो है वो मानो एक कांच के समान एक सामने आ गया था, बिल्कुल कोमल सा, एक स्वर्ण के समान। धर्म भाव से जिए निछावर वह कर देगा, यानी धर्म के भाव से जिएंगे तो उस पर वह निछावर है वो सब कुछ कर देगा। इस प्रकार से राजा को ये सब लगे कि चाटुकारिता है, महत्वाकांक्षा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब क्या है? एक पुराने लुगड़े के समान है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पुराने लुगड़े के समान किसको बताया है? तो ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष और चाटुकारिता को एक लुगड़े के समान है वो बतलाया गया है। तो राजा को ये सारे एक लुगड़े के समान लगे, और अलग ही महसूस हुआ कि एक जीवन कांचन सा, कि ये जो जीवन है वो एक कंचन के समान है, एक स्वर्ण के समान लग रहा था। धर्म भाव जी ये निछावर कर देगा। आगे कहता है कि आगे क्या हुआ कि सब कुछ ये क्या है? ये जो जीवन है इसमें निखरे स्वर्ण की मानवता में धर्म एवं कर्तव्य का निर्वाह के लिए न्यौछावर कर देगा, यानी धर्म और कर्तव्य के लिए अपना जीवन है वो न्यौछावर कर देना चाहिए। अब क्या होता है? रानी ने अलग सुना। रानी ने वो शब्द हैं वो अलग सुने। वो कैसे सुने कि रानी को लगा कि छंटती बदली में एक कौंद गई हो, यानी जैसे बादल होते हैं उसमें छंटती हो, उसमें एक कुछ बिजली चमक गई हो, यानी बिजली की चमक के समान लगा। क्या लगा? कि तुम्हारे, यानी रानी ने जो स्वर्ण आभूषण पहन रखे थे, मणि माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिणी और ये कर्दनी वगैरह हैं, जो परिधान है, जो वस्त्र है, वो सारे के सारे क्या हैं? अंधकार के कण है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है रानी ने जो ऐसा देवीणा का स्वर सुना वो कैसा लगा था? कि
ये सब अंधकार के कण के समान लगा था। क्या? मणि, माणक, कंठहार, पट, वस्त्र, मेखला, किंकणी, कर्दनी, उपदान, ये सारे अंधकार है मात्र, मतलब एक मोह माया है। आलोक एक है, यानी आलोक एक है, मतलब कहने का मतलब वास्तविक प्रकाश तो एक ही है। तो वो क्या है? प्यार अन्य उसी का, यानी इंसान को इंसान से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। वास्तविक प्रेम वही है, यानी अनंत ब्रह्म के प्रति प्यार का एक अनन्य भाव है। विद्युलता घेरती रहती रस बहार मेघ को, यानी विद्युलता मतलब क्या होता है? जैसे बिजली की लता बनकर के खिलती रहा करती है, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, और थिरक करके उसी की छाती में छिप करके मानो उसी में सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी, यानी आश्वस्त होकर के सहज और विश्वास से बह करके, यानी आश्वस्त होकर के सहज और विश्वास से बह करके रानी उस एक प्यार को साधेगी, यानी रानी जो है वो उसी एक आनंदमय प्रेम की साधना करेगी, अपने जीवन को उस आनंदमय प्रेम के लिए क्या कर देगी? सदा सदा के लिए समर्पित है वो कर देगी। तो यहाँ पर कवि का कहने का भाव ये है कि समस्त जो जागतिक संसाधन यानी प्रसाधन है, जो भौतिक सुख सुविधाएं यानी भुलावा और विवाह मोह है, वो जीवन में सत्य यानी उस रस में आनंद अंतस ब्रह्म के प्रति प्रेम साधना और समर्पण ही रहा है। सबने अलग अलग संगीत सुना, यानी सबने अलग अलग संगीत को सुना था। इसको मतलब संगीत को, वह कृपया पात्र प्रभुओं का। आगे कवि क्या कहता है कि सबने अलग अलग सुना, वह कृपया पात्र प्रभुओं का, मतलब क्या है यहाँ पर कि वहां पर जो भी जन समुदाय उपस्थित था, सबने अपनी अंतस चेतना और स्थिति के अनुसार सुनकर के आनंद को प्राप्त किया कि वह कृपा वाक्य है प्रभुओं का उसका। कि आगे कहता है कि किसी को तो वह प्रभु के कृपा वाक्य सा सुनता हुआ प्रतीत हुआ, और किसी को आतंक मुक्ति आश्वासन भी सुनाई दिया था, यानी किसी को तो प्रभु की कृपा का वाक्य सुनाई दिया, तो जबकि एक अन्य ने जीवन में कभी आतंक से छुटकारा दिलाने वाला सार्थक प्रतीत हुआ, यानी ऐसा महसूस हुआ इसको। वह भरी तिजोरी में खनक, यानी कोई चोर था, उसको भरी हुई तिजोरी में एक खनक के समान सुनाई दिया। उसे बटुले में भोजन, यानी भिखारी जो होता है उसने अपने अन्न का जो कटोरा होता है ना, उसमें बहुत दिनों से, यानी उसने बटुले में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू महसूस की। किसने? भिखारी ने। किसी ने नई वधु की सहमी सी पायल, यानी एक नवयुवक दूल्हा था, उसको एक नववधु की सहमी सी एक पायल की ध्वनि सी सुनाई दी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, यानी एक माता जो थी उसको अपने बच्चे की किलकारी के रूप में सुनाई दिया। और एक किसी को जाल में फंसी हुई मछली की तड़पन, यानी जो मछुआरा है उसको जाल में फंसी हुई मछली की तड़पती हुई मछली की तड़पन से सुनाई दिया। एक अपर यानी दूसरे को चहक मुक्त गगन में उड़ती चिड़िया, यानी जो शिकारी होते हैं उनमें मुक्त गगन में उड़ती हुई चिड़ियों की चहचहाट से सुनाई दी। एक तीसरे में मंडी की ठेलम पेल, यानी व्यापारी लोग हैं उनको मंडी की ठेलम पेल आवाज़ सुनाई दी। ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां, यानी मंडी की ठेलम पेल और ग्राहकों की स्पर्धा, यानी होड़ में कि मैं इस भाव से दूंगा तुम इस भाव से दोगे, इस हिसाब से स्पर्धा भरी बोलियां व्यापारी को सुनाई दी। चौथे को मंदिर की ताल घंटा ध्वनि, यानी कोई भजन कीर्तन करने वाला था उसको मंदिर की ताल घंटा की ध्वनि की सुनाई दी। पांचवें को लोहे पर सदे हथौड़ी की समचोटे, यानी लोहार था उसको, यानी लोहे का काम करने वाले को लोहे के सदैव हथौड़ी की चोटें सुनाई दी। और छठे को लंगर पर कसमकस की नौका विहार दी। और छठा आदमी था उसमें जो क्या है कि नाव होती है ना वहां पर, तो उस लंगर में कसमकस नौका की लहरों की एवराम थक सुनाई दी, यानी लहर आ रही थी उसकी एवराम थपक थपक करती हुई आवाज़ सुनाई दी। बटिया पर चमरोदों की रूंधी चाप सुनाई दी। और जो बटिया होती है मतलब पगडंडी होती है, उसमें चमरोदे जो जाते हैं उनकी रूंधी चापों की सुनाई दी है। सातवें व्यक्ति को सुनाई दी कि पगडंडी से वो जा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे चमड़े का जूता पहना हुआ कोई है पगडंडी से जा रहा है। चमरोदे होते हैं चमड़े का जूता, यानी पगडंडी से कोई चमड़े का जूता पहने हुए चले आ रहा व्यक्ति को सुनाई दी। आठवां था उसको कुलिया की कटी मेड़ की सुनाई दी। और आठवां जो व्यक्ति था उसमें अपनी झोंपड़ी को बरसात के पानी से बचाने के लिए बनाई गई जो मेड़ थी वो कट कट के टूट टूट करके छल छल करके पानी गिरता है ना, बहते हुए जल की छुलछुल सुनाई दी, यानी मेरी झोंपड़ी है वो इस पानी में बह जाएगी। और इसे गमक नटने की एड़ी की घुंघरू की सुनाई दी। और कोई नौवां जो था उसको क्या है कोई नटनी के घुंघरों की एड़ियों की तान या फिर तोड़ मार करके उस स्वर का संगीत सुनाई दिया, उसने ऐसा ग्रहण किया। और कोई योद्धा था उसे युद्ध का ढोल सुनाई दिया, इसे सांझ गोधूली की टुन टुन सुनाई दी। और किसी ने क्या हुआ कि शाम के समय जो पशु पक्षी जब खेतों से आ जाते हैं तो उसने पशु पक्षियों गलों में बंधी हुई जो घंटियां होती है ना उनकी टुनटुनाहट प्रति सुनाई दी, यानी ग्वाले को उसे परले का डमरू सुनाई दिया। और कोई व्यक्ति जो था उसको किसी अन्य व्यक्ति को परले का डमरू, यानी शिव का जो तांडव नृत्य करते हुए डमरू बजाया जाता है उस डमरू की आवाज़ की अनुभूति हुई। और इसी को जीवन की पहली अंगड़ाई और इसी को जीवन की इसने
संगीत को सुन करके जीवन की पहली अंगड़ाई का अनुभव किया और उस पर जो महाजम्र विकराल काल था और उसी पर अर्थात एक नए जीवन का आरंभ कर रहा था, उस महाकाल की भयानक जम्भाई अर्थात जीवन का अंत सा अनुभव हुआ। यानी कहने का मतलब है कवि का कि जिसकी जैसी मनोवृत्ति थी ना, उसको उसी के अनुसार ये सुनाई दिया था। तो ये पद्य काफी महत्वपूर्ण है कि किसको क्या क्या सुनाई दिया। देखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सबने अलग अलग सुनाई दिया। कोई अच्छा व्यक्ति था, उसको तो प्रभु का कृपा वाक्य सुनाई दिया। कोई आतंकित था, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन सुनाई दिया। कोई चोर था, उसमें तिजोरी में पड़े हुए सोने की खनक सुनाई दी। कोई भिखारी था, उसकी कटोरी में मतलब अन्न की सौंधी खुशबू सुनाई दी। कोई नवयुवक था, उसे अपने दुल्हन की सहमी पायल की ध्वनि सुनाई दी। कोई माता थी, उसको शिशु की किलकारी, यहाँ पर पूछा जा सकता है किसी दूसरे को क्या सुनाई दी, तो माता की शिशु की किलकारी। और एक किसी और को यानी जो मछुआरा, उसको जल में फंसी हुई मछलियों की तड़पन सुनाई दी। तो कोई शिकारी था, उसमें आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों की चहचहा सुनाई दी। तीसरे को मंडी की ठेलम पेल यानी व्यापारी को ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां सुनाई दी। चौथे को मंदिर की घंटियां यानी पुजारी को मंदिर की घंटियां सुनाई दी। पांचवें को यानी लोहार का यानी लोहे का काम करने वाले को हथौड़ी की सम चोटें सुनाई दी, यानी हथौड़ी की सीधी हुई चोट लग रही है। किसी को लंगर में कसमक सा रही नौका की लहरों की अविराम थपक सुनाई दी। और किसी को वहां पर यानी किसी को वह स्वर था, वो लंगर में बंधी हुई जो नौका होती है उस पर पड़ने वाली लहरों की थप थाप के समान प्रतीत होना है। और किसी को बटिया के चमरोंदों की रूंधी चाप सातवें को सुनाई दी। और सातवें को क्या हुआ कि जैसे पगडंडी से कोई चमड़े के जूते पहना हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है। आठवें को कुलिया की कटी मेड़ पे बहते हुए जल की छपछाप, यानी किसी ने अपनी झोपड़ी बांध रखी थी और उस झोपड़ी के पास से जो मेड़ बनाई हुई थी उसके नजदीक से पानी जा रहा था, उससे जो मिट्टी कट कट के गिर रही थी छपछाप, वो छुल छुल सुनाई दिया। किसी ने गमक नटनी के एड़ी के घुंघरों की सुनाई दिया। और किसी कोई दूसरा था, उसको नटनी के घुंघरों की वाली एड़ियों की तान या फिर तोड़ मान करके स्वर संगीत सुनाई दिया। और कोई योद्धा था, उसको युद्ध का ढोल सुनाई दिया। ग्वाले थे, उसको सांझ के समय गोधुली वेला के समय जो घंटा ध्वनि होती है उसकी टुन टुन सुनाई दी। किसी को प्रलय के समय जो शिव का डमरू बजाया जाता है उसकी ध्वनि सुनाई दी। किसी को जीवन ने पहली अंगड़ाई माना इसको, और किसी को ऐसा लगा है जैसे उसका जीवन है वो सुख संगीत की प्रथम अंगड़ाई ले रहा है। उसी महाजम्मा का विकराल काल है। और सबने अपनी इयता के अनुसार अपने अपने अनुसार उस संगीत का अनुभव है वो किया था। आशा करता हूँ आराम से समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, सब डूबे तिरे छिपे जागे हो रहे वंशवद स्तब्ध। अब यहाँ क्या होता है, जितने भी जो लोग थे वो सारे वहां पर क्या कर रहे थे कि अपने अपने मूल स्थिति में आ गए। उसमें डूबे थे, तिरे थे, छिपे थे, जागे थे, हो रहे थे वंशवद स्तब्ध। एता सबकी अलग अलग जागी संगीत हुई। एता यानी बुद्धि सबकी अलग अलग जागी। अब क्या होता है कि सभी जो लोग थे उसने अपना अलग अलग उसमें अनुभव किया, अस्तित्व किया, और सबकी बुद्धि है वो अलग अलग हिसाब से उसको मानती रही, संगीत करती रही, उसको ग्रहण है वो करती रही थी। पागी विलय, वीणा फिर मूक हो गई साधु साधु, यानी वीणा फिर बाद में क्या हो गई, चुप हो गई थी, यानी जो प्रियमवत था वो वहां से उठ गया था। और राजा हैं वो सिंहासन से उपस्थित हो गए थे। वहां पर राजा क्या हुआ, सभी सिंहासन से उतरे। रानी ने अर्पित की सतलीली माला, और रानी है उसने अपना जो सतलड़ी हार, जो कंठ हार पहन रखा था, धारण कर रखा था, वो उतार करके संगीतकार को समर्पित कर दिया। हे स्वरजित धन्य धन्य। और सभी जो लोग हैं वो कहने लगे कि हे कलाकार, हे प्रियमवत, तुम धन्य हो, तुम्हारी कला धन्य है, तुम बहुत ही महान हो, हमें जो इस संसार सागर में जो चाहिए था उस सभी का हमें आज पता चल गया। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि राजा ने क्या किया। राजा उतर करके सिंहासन से आए, यानी सिंहासन त्यागा और संगीतकार के पास आए। रानी ने सतलड़ी हार की जो माला थी वो प्रियमवद यानी कलाकार को समर्पित कर दी थी, और कहा था सभी ने कि हे स्वरजित धन्य धन्य, यानी तुम धन्य हो, तुम्हारी कला धन्य है, तुम महान हो, और तुम्हारी कला है वो भी महान है। सब अपनी अपनी इयता में, यानी सब लोगों ने अपनी अपनी स्थिति में इसको अलग अलग सुनाई पिया था। क्या कहना चाहता है कि सब डूबे तिरे छिपे जागे और हो रहे वंशवद स्तब्ध, इयता सबकी अलग अलग जागी संगीत हुई पा गई विलय।
तो क्या कहते हैं कि सभी ने, इतना होने पर सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रभाव से इस महान संगीत को सुना और सभी की चेतना वो समन्वित प्रभावित कर दी और सभी समन्वित होते हुए अपनी अपनी स्थिति में अलग अलग रूप से अस्तित्व में एक क्षण को प्राप्त है वो कर लेते हैं। सबकी बुद्धि अलग अलग होती है ना। संगीतकार वीणा को धीरे धीरे, आगे क्या है, संगीतकार है वीणा को धीरे धीरे नीचे रख ढककर मानो, यानी वीणा को धीरे धीरे रखा और मानो ऐसे ढका जैसे गोदी में सोए हुए शिशु को पालने में डालकर मुग्धा माँ है हट जाया करती है डीठ से दुलारती हुई। यानी प्रियंवद हैं, उन्होंने माला जो वीणा थी उसको धीरे धीरे रखा और इस प्रकार से ढक दिया जैसे कोई मुग्धा माँ होती है वो अपने सोए हुए शिशु को पालने में बिठा करके थोड़ी सी हट जाती है और पीछे से पीठ से दुलारती रहती है, ऐसे वीणा को उसने ढक दिया और वो प्रियंवद खड़ा हो गया। बढ़ते राजा का हाथ करता आवर्जन बोला, श्रेय कुछ नहीं मेरा। राजा का हाथ जब बढ़ रहा था तो उस समय प्रियंवद है अभ्यर्थना यानी पुरस्कार देना चाहते थे, राजा पुरस्कार देना चाहते थे प्रियंवद को। तो प्रियंवद बीच में बोल उठा और उसने कहा कि मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, मैं तो स्वयं डूब गया था सुनने में, स्वयं सुनने में, यानी मैं तो स्वयं ही डूब गया था, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है कि मैंने इसको साधा है, मैंने इस वीणा को बजाया है। वीणा के माध्यम से अपने को मैं सब कुछ को सौंप दिया था, यानी वीणा के माध्यम से तो मैं अपने आप को सब कुछ सौंप दिया था, यानी इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है कि मैंने वीणा को बजाया है, बल्कि वीणा के माध्यम से तो मैं अपने आप को सौंप दिया था, यानी मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। सुना आपने जो वह मेरा कुछ भी नहीं वीणा का था, यानी आपने जो कुछ भी सुना है ना उसमें मेरा कुछ भी नहीं था, मैं तो खुद सुनने में डूब गया था, मैं तो खुद असमर्थ हूँ। जो कुछ भी आपने सुना वो सारा का सारा वीणा के माध्यम से आपने सुना, यानी वो स्वर संगीत है, आपने जो कुछ भी सुखद स्वर संगीत सुना वो वीणा का ही था, मेरा उसमें कोई श्रेय नहीं था। वह तो सब कुछ की तत्ता थी महाशून्य वह महामौन है, यानी वह तो सब कुछ की तत्ता थी। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रेमवद कह रहे हैं कि वह इस विराट जो संसार है इसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों और उसमें बनाने वाले परम तत्व की देन थी, उस महाशून्य की देन थी जो आप अपने आप में हमेशा के लिए सदैव रहता है। अविभाज्य वो अनातप्त है, अद्वितीय है, अप्रिमेय है, जो शब्दहीन है, जो शब्द गाता है। अर्थात मानवीय अनुमानों से अगर देखा जाए उसे वो अखंड है, अनातप्त है, अद्वितीय है, अप्रिमेय है, यानी मानवीय अनुमानों के अनुसार स्वयं शब्द रहित होते हुए भी दृश्य जगत के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ को हमेशा वो गाता है, यानी स्वयं संदाता रहता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियमवद केश कंबली, नमस्कार किया राजा से, सारी राजसभा से और मुड़ गया, लेकर कंबल ये है गुफा में चला गया, और लेकर के अपनी कंबल है वो गुफा में वापस चला जाता है। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम में लगे, युग पलट गया और प्रिय पाठक यूँ मेरी वीणा भी मौन हुई। यहाँ पर अज्ञे जी कहते हैं कि अब मेरी वीणा जो है वो भी अबे मौन हो गई है, जैसे प्रियंवद गुफा में गया कंबल से बैठ करके, उसी प्रकार से मेरी जो वीणा है वो भी अबे समाप्त हो गई है। कवि कुछ कहना नहीं चाहता है, अब वह सब कुछ कह करके समाप्त इस रचना को कर देना चाहता है। तो आशा करता हूँ दोनों ही वीडियो आपको अच्छे से पसंद आए होंगे। पिछला आप देख लीजिएगा, पहला पार्ट, सेकंड ये है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स वगैरह। धन्यवाद दोस्तों।